वाला जो अभय है और जो 4th नंबर वाला अभय, दोनों डिफरेंट हो गया। अब हमें समझ में आएगी ये दोनों की जो एड्रेस है और एज है कोइंसिडेंटली सेम है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 पर यूट्यूब चैनल पर। मैं अभय गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डीबीएमएस के अंदर लेक्चर नंबर 8। और आज हम समझेंगे अच्छे तरीके से कि कैंडिडेट की क्या होती है। और कैंडिडेट की पढ़ने से पहले हमें यह पता जरूर होना चाहिए कि डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर की क्या होती है। ज्यादा ज्यादा आपके 6 मिनट के अंदर आपको 100% मतलब 100% क्लियर होने वाला है कि कंसेप्ट कैंडिडेट की का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो की क्या होती है, की क्यों यूज करते हैं, तो उसे मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है, क्योंकि मैं लैंग्वेज आपको बता दूंगा, ओरली बता दूंगा तो माइंड में कम बैठती है। लिखित में दूंगा, आप खुद नोट्स बनाओगे तो उसमें क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप जब पेपर में जाएंगे तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। की इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर लाइक अ आईडी कार्ड ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड। जितना भी हमारा डेटाबेस होता है ना, उसके अंदर जो रिकॉर्ड होता है उसका एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसको हम बोलते हैं की। जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल लिया जाए, हम स्टूडेंट होते हैं तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को फैच करना हो, उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी, तो स्टूडेंट को बुलाएंगे, उसका आई कार्ड लेंगे और निकाल लेंगे। आसान तरीका होगा। अब एक एक करके, अच्छा इसने एडमिशन कब लिया, इसका चेहरा मिलाएंगे, भाई बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम भी लगेगा, डेटा कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें यूज करनी पड़ेगी। पर आईडी कार्ड एक यूनिकनेस बताता है कि हाँ यार एकदम बता सकते हो कहां पे ये है। अब बारी आगे पढ़ते हैं। द इंश्योरिंग ईच रिकॉर्ड इज यूनिकली आइडेंटिफाइबल। अब देखो ईच रिकॉर्ड होगा वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगी। दे हेल्प मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, डेटा की इंटीग्रिटी एंड इनेबल एफिशिएंट डेटा रिट्राइवल। जब डेटा को निकालोगे तो बहुत एफिशिएंटली निकल जाएगा। भाई आपको क्या लिखना है, फर्स्ट के 3 डिजिट लिखने हैं, 4 डिजिट लिखने हैं, आईडी इतनी लंबी हो सकती है, ज्यादा बच्चे तो 4 डिजिट। अब मैक्सिमम 4 डिजिट डालने में और एक अलग साइड से ढूंढने में इंडिविजुअल बहुत टाइम लग जाता है। तो डेटाबेस के अंदर जो की होती है वो एक आइडेंटिटी कार्ड का काम करती है। वो हमें इंश्योर करती है कि हम एक किसी भी चीज को, कोई भी डेटा, किसी भी टपल, किसी रो रिलेशनल डेटा की बात करें तो उसे हम आइडेंटिफाई यूनिक कर सकते हैं। और वो मेंटेन करता है इंटीग्रिटी एंड इंश्योर करता है एफिशिएंटली आपके डेटा को फैच कर सकते हैं। तो यहां तक हमें की यूज पता चल गया और साथ साथ में की होती क्या है वो पता चल गया। अब इधर थोड़ा आते हैं, इधर मैंने टेबल बना रखी है। हमने टेबल का, मान लो टेबल है स्टूडेंट के नाम से है, STUDENT स्टूडेंट्स। अब जो स्टूडेंट के नाम से टेबल है तो स्टूडेंट नेम होगा, स्टूडेंट एड्रेस होगा, स्टूडेंट एज होगा। आप अपने ज्वाइन कर सकते हैं, पर मैं 3 ही लेके चलता हूं। अब हमारे पास जो स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट अभय है, दूसरा अक्षय है, तीसरा परी है, चौथा हमारा स्टूडेंट जो अभय है। अब उनका जो अभय का एड्रेस ग्रेटर नोएडा, अक्षय का एड्रेस नोएडा, परी का एड्रेस JNK जम्मू एंड कश्मीर एंड अभय का एड्रेस ग्रेटर नोएडा। तो इन दोनों अभय का जो एड्रेस सेम है, नेम सेम है, एज सेम है, तो हमें लग रहा है कि अब भाई आइडेंटिफाई हम यूनिकली कर ही नहीं पाएंगे। स्टूडेंट नेम से तो हम आइडेंटिफाई कर नहीं सकते, ना एड्रेस से कर सकते, ना एज से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेटा है वो 2 सेम डेटा आ रहा है, एक ये वाला डेटा और इस पे डेटा जो है। अब हम क्या करें, तब हमारी अब हेल्प करती है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की मतलब मैं क्या बताना चाहता हूं, मतलब कि हम इस डेटा, इन दोनों डेटा को डिफरेंटली कैसे फैच कर सकते हैं टेबल से, हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम काफी सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। जैसे हम स्टूडेंट को ही लेके चले तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो आधार कार्ड हो सकता है, उससे भी यूनिकली कर सकते हैं, रोल नंबर से कर सकते हैं, एब्सोल्युटली रोल नंबर दोनों के सेम नहीं हो सकते, और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो भी सेम नहीं हो सकता। लाइसेंस नंबर, भले 2 जुड़वा भाई भी होंगे उनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं होगा, भले आधार कार्ड, कुछ भी सेम नहीं हो सकता, लाइसेंस नंबर सेम नहीं हो सकता। वोटर ID कार्ड से कर सकते हैं, फोन नंबर से कर सकते हैं, ईमेल आईडी से कर सकते हैं, इत्तेफाकन ईमेल आईडी भी दोनों सेम नहीं होती। इंस्टाग्राम आईडी मत बोल देना यार, इसमें भी जाके तुम टिकटॉक की रील बना दो। अब बारी आती है इनमें से जो भी जितना भी चीज है इनको हम यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट और बना देते हैं। जैसे हमने बनाया रोल नंबर का, स्टूडेंट रोल नंबर, मतलब S रोल नंबर लिख दिया। अब इसे 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया। अब बताओ, अब जो पहला वाला जो अभय है और जो 4th नंबर वाला अभय, दोनों डिफरेंट हो गया। अब हमें समझ में आएगी ये दोनों की जो एड्रेस है और एज है कोइंसिडेंटली सेम है, मतलब वो सेम। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का डेटा सेम होगा, दोनों स्टूडेंट अलग हैं, बस उनका क्या बोलते हैं एड्रेस और जो एज है वो सेम है, पर रोल नंबर के थ्रू हमने क्या किया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखो ये सेट ऑफ जितनी भी चीजें थी, साथ जो चीजें
हम यूज कर रहे हैं, जितनी भी चीजें यूज करते हैं वो जो जिससे हम डेटा को यूनिकली फैच कर सकें। दोबारा रिपीट करता हूं, जो भी चीजें होती हैं टेबल के अंदर हमें हेल्प करें डेटा को यूनिकली फैच करने में, उसे हम बोलते हैं कैंडिडेट की। अब उसमें से हम एक उसके पार्ट में से एक पार्ट को फैच कर लें और बाहर निकालें और उसकी हेल्प से हम डेटा को क्या बनाएं, एक ऐसा एट्रीब्यूट क्रिएट कर दें जिससे हम बना सकें क्या, प्राइमरी की। ये प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की वो होता है जो कैंडिडेट की के सेट में से एक चीज को उठा लेगा एट्रीब्यूट को, उसकी हेल्प से हर डेटा को फैच कर सकता है यूनिकली। और इसके अंदर क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एक तो नॉट नल होना चाहिए, मतलब इसके अंदर नॉट नल कंस्टेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, और एक एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। मतलब एटॉमिक वैल्यू, देखो एटॉमिक वैल्यू नहीं होगी, मान लो 1 डबल रिपीट हो जाएगा तो कोई सेंस नहीं बनता यूज करने का। एटॉमिक वैल्यू ये बताती है। नॉट नल, अब मान लो यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं लिखा तो हम इसे कैसे फैच कर पाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। अब बारी आती है, अब यूनिक की बात आती है। अब यूनिक तो होना ही चाहिए, नॉट नल होना ही चाहिए, और एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, तो वो प्राइमरी की बन जाती है। अब बारी आती है कि प्राइमरी की हमने चूज कर लिया और बाकी सारी की जो बचेंगी, सॉरी प्राइमरी की हमने निकाल ली रोल नंबर के थ्रू। अब जितने भी ये चीजें बची हैं, आधार कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी, ये सारी चीजें बची हैं, इनको हम बोल देते हैं रिमेनिंग अल्टरनेटिव की। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ये सारी की होती हैं, हमारे रेगुलर बेसिस पे यूज होती हैं डेटाबेस जब हम पढ़ने जाते हैं, और जब हम ईआर डायग्राम पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ते रहिए। यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है टेबल के डेटा को, पर ये यूज किसका है, की का यूज है। अब बारी आती है कैंडिडेट की क्या होती है। कैंडिडेट की वो होती है, जितनी भी, मैंने आपको दोबारा रिपीट करके बताता हूं, जितनी भी चीजें होती हैं जिसकी हेल्प से हम टेबल के अंदर डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली, उसी को हम बोलते हैं कैंडिडेट की। और कैंडिडेट की के अंदर से हम एक पार्ट को, एक एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी की। और जो प्राइमरी की जब हमने यूज कर ली, निकाल ली उसमें से, अब जो रिमेनिंग बची हैं एट्रीब्यूट्स, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव कीज। अब यहां तक वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।